आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आप, और आप जो इसको विजिट करिए, वॉच करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बिहार में जो वैकेंसी है काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। यदि आप इसमें चूकते हैं तो फिर जो है आपको काफ़ी लंबा टाइम वेट करना पड़ जाएगा। तो चूकना नहीं है, क्या करना है, इसको फतह कर लेना है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ। साधु का विलोम शब्द क्या है? साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या फिर असाधु। पूछा जा रहा है साधु का विलोम, तो साधु का विलोम क्या होगा? असाधु हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए संयोग शब्द का विलोम बताना है। दुर्योग, वियोग, सहयोग या फिर कुयोग। तो संयोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? पूछा जा रहा है ओठ किस श्रेणी का शब्द है? क्या यह तद्भव है, तत्सम है? ओठ क्या तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है? तो जो ओठ है वह तद्भव शब्द, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर किसकी उच्चार है? स्वसुर, सस्वर, स्वश्रु, स्वसुर या फिर ससुर। तो ससुर शब्द का तत्सम होता है स्वसुर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? सही है। पोखर का तत्सम रूप बताना है। पुष्कर, बी प्रखर, सी पोषक या फिर डी प्रखर। तो पोखर का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ए पुष्कर। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का तात्पर्य क्या है? कपड़े का न होना, कपड़े का पहनना, कपड़े पहनकर पान खाना, झूठी रईसी दिखाना। तो इसमें क्या है? तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका जो तात्पर्य है झूठी रईसी दिखाना, दैट मीन ऑप्शन हो जाएगा। उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सोकर उठना, मर जाना, असंतुष्ट होना या फिर रुष्ट होना। तो उठ जाना यानी कि इस दुनिया से उठ जाना या फिर मर जाना, उसी का क्या मतलब है? ऑप्शन बी हो जाएगा, मर जाना। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करें। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन में नटखट है, वह बचपन से नटखट है, सॉरी, तुम बचपन से सीधे हो। बताना है क्या? अशुद्ध बताना है। जब भी आप एग्जाम में गोला भरेंगे या फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो शुद्ध अशुद्ध नहीं है का ध्यान विशेष रखेंगे, क्योंकि ये जो होता है छोटे छोटे सिली मिस्टेक की वजह से कई सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है बाद में। उसका तरीका क्या है? आप उसको सोल्यूशन कैसे उससे बच सकते हैं, जितना ज़्यादा आप सॉल्व पेपर लगाएंगे उतना ज़्यादा आप उससे गलतियों से बचेंगे। क्या करें? आप कोशिश करें कि एक सॉल्व पेपर जरूर लगाएं या फिर एक प्रैक्टिस सेशन जरूर लगाएं, जिससे कि आप उस गलती से बच सकें। चलिए तो इसका कुछ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उसमें बचपन है, ये गलत है। बाकी तीनों क्या है? सही है। शुद्ध वाक्य चुनना है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बी वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, सी वेदों से 6 अंग माने जाते हैं या फिर डी वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन क्या है? ऑप्शन ए क्या है? सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ही सही है। स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। मिजाज, मुकदमा, मुरब्बा या फिर ज्वाला। स्त्रीलिंग बताना है। देखिए जब भी आपको लिंग बताना हो, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग, तो आप क्या करेंगे? वाक्य बना के उसका देखेंगे। मिजाज अच्छी नहीं, मिजाज अच्छा होता है। मुकदमा चलता है, मुकदमा चलती नहीं है। मुरब्बा अच्छा होता है, होती नहीं है। तो क्या होगा? ज्वाला क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों क्या है? पुल्लिंग है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें पुल्लिंग शब्द चुनना है। दक्षिण, दिनचर्या, दीवार या फिर होटल। फिर से आपको वही ट्रिक लगाना है, बताना है सब क्या हो जाएगा। इसमें होटल जो हो जाएगा, ऑप्शन डी पुल्लिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? सही है। भुजा शब्द का बहुवचन क्या है? भुजाएं, भुजाएं, भुजाएं या फिर भुजा। तो भुजा का बहुवचन क्या है? भुजाएं है, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। संतान का बहुवचन क्या है? संतानों, संतान, संतानों या फिर संताने। संतान का बहुवचन क्या हो जाएगा? संताने। ऑप्शन बी क्या है? सही हो जाएगा। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक। आपने यदि कारक पढ़ा होगा तो कर्ता ने कर्म को ये कारक बताने के तरीके हैं, ट्रिक है। तो इसमें क्या है? देखिए कोई भी अलग होने के सेंस में क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे अलग होने के सेंस हो या फिर शर्माने ले जाने का सेंस हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो क्या होगा? प्लेटफॉर्म से जो रेलगाड़ी है वो जा चुकी है, छूट चुकी है, चली गई है, इसमें क्या होगा? अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तनु गाना गा रही है।
रेखांकित वाक्य में कौन से कारक है? तनु गाना गा रही है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक? तो गाना कौन गा रहा है? तनु गा रही है। तनु गाना गा रही है, इसमें कर्ता कारक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कर्ता में जो चिन्ह होता है कभी कभी लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक? तो पीपल पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो एक प्यार से कमेंट करिए, जिससे कि हमें लगे कि हाँ, वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं और हमें मेहनत करना चाहिए आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, अस्म, सैंधव, घोटक या फिर तुरंग? तो देखिए, जो घोड़ा है, घोड़ा का सबसे पहले पर्यायवाची क्या होता है? सैंधव भी होता है, तुरंग भी होता है, घोटक भी होता है, लेकिन अस्म नहीं होता है, अश्व होता है। क्या होता है? अस्म नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अस्म नहीं, अश्व होता है। क्या होता है? अश्व होता है, लेकिन इसमें अस्म लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन ए क्या है? सही है। इनमें एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान देंगे आप, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो नहीं है और हाँ में जरूर अंतर देख लेंगे। नहीं है पूछा गया है मत्स्य, मीन, सफरी या फिर जलोदरी? तो इसमें क्या है? जो जलोदरी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनपढ़ में अनपढ़ पद में समास है। अनपढ़ द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधार है? तो अनपढ़ में समास कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका कर्मधार है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? शब्द क्या है? श्याम सुंदर। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास? तो श्याम सुंदर यानी कि किसके? श्याम के समान सुंदर। क्या हो जाएगा इसमें? कर्मधारय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतत्व या फिर सज्जन? तो जिसमें स्वर संधि हो जाएगा उसमें रामायण में क्या है? रामायण में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सु प्लस आगत से शब्द कौन सा बनेगा? सु प्लस आगत से पूछ रहा है। सुआगत, स्वागत, सौ आगत या फिर सोवगत? तो सु प्लस आगत से जो शब्द बनेगा वो स्वागत बनेगा। आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह स्वागतम, इसमें स्वागत पूछा गया है। सु प्लस आगत का मतलब होता है स्वागत। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। कलम तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? कलम तोड़ना पूछा जा रहा है। इस मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो बताना आपको। तो कलम तोड़ने का मतलब क्या है? कलम का टूट जाना, गुस्से से कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना या फिर लिखते समय कलम का टूट जाना? तो जब भी कोई अच्छा या फिर सुंदर लिखता है तो आपने कई लोगों से सुना होगा, तुम बोलते हो तुम तो कलम ही तोड़ दिए, तुम तो कलम ही तोड़ दिए हो, यानी कि बहुत अच्छा लिखे हो। ऑप्शन क्या है? सी क्या है इसका? करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा लिखना क्यों बोलते हैं? कलम तोड़ देना। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या फिर भुक्खड़? अशुद्ध बताना है कौन सी है। देखिए, बहुत सारे लोग लंगड़ लगा लेंगे, लेकिन लंगड़ वाला सही है। बुझक्कड़ भी सही है, कोंकड़ भी सही है, लेकिन जो भुक्खड़ है, भुक्खड़, भुक्खड़ इस तरह से होगा, भुक्खड़। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है पूछा गया है। भाषण, भंडे, मच्छर या फिर आद? पुल्लिंग बताना है कौन सा नहीं है। भाषण भी पुल्लिंग है, मच्छर भी पुल्लिंग है, औलाद भी पुल्लिंग है। भंड, भंडे क्या है? नहीं, भंड नहीं होगा, इसमें डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जरूरत, हास्य, शिखर या फिर बिहार? तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें जो ए है जरूरत, यही क्या है आपका? सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं। सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत होता है या फिर सत्य का विजयी होता है? शुद्ध वाक्य बताना है। सत्य का विजय नहीं होता, ये गलत है। सत्य की विजय होती है। सत्य का जीत नहीं होता, सत्य की जीत होती है, ये भी गलत है। सत्य का विजयी होता है, नहीं, सत्य की विजय होती है, ये भी गलत है। तो सत्य की विजय होती है। ऑप्शन क्या है? बी वाला क्या है? बिल्कुल राइट है, सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। बताना आपको। भक्तों की भीड़ जा रही थी, क्या होगा इसमें? करेक्ट क्या हो जाएगा? भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली होती है, भीड़ नहीं होती है। भक्तों की सेना नहीं होती है, भक्तों की टुकड़ी नहीं होती है। देखिए, भक्त सेना किसकी होती है? आर्मी की होगी या फिर किसी फोर्स की होगी। जो टुकड़ी होगी वो भी किसी आर्मी या फिर फोर्स की होगी। भीड़ किसकी होगी? भीड़ जनता की होती है। लेकिन भक्तों की क्या होती है? मंडली होती है। इस तरह से ऑप्शन बी क्या है? सही है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? उपनिवेश। उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। तो जिसका उपनिवेश से संबंध हो उसको क्या बोल देंगे? औपनिवेशिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। चिरप्रसन्न, कृतज्ञ, आभार या फिर कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, उसके लिए जो एक शब्द क्या है वो हो जाएगा चिरप्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। तोता का बहुवचन है तोते, तोतो, तोतों या फिर तोतें। जो तोता का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा तोतें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुड़िया का बहुवचन है गुड़िया। ये सारे शब्द बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया या फिर गुड़िया। तो जो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा गुड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सचिन खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, इसमें जो कारक होगा कर्म, करण, कर्ता या फिर संप्रदान। सचिन खेल रहा है, इसमें क्या सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक। तो मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें जो कारक है वो अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? नहीं पूछा गया है। काला, वेद व्यास, वेद व्यास, कृति या फिर एक पक्ष। तो कृष्ण का जो शब्द है अनेकार्थी शब्द नहीं है, वो कृति नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए सेशन को यहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।